हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, इस बार न्यू वैकेंसी आई है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है। 4700 वैकेंसी है और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये वैकेंसी मिक्स वैकेंसी है, जिसमें आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी है और 8 पास का भी वैकेंसी इसमें दिया गया है। तो चलिए डिटेल वाइज देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप का वैकेंसी पूछा गया है। चलिए, बहुत सारे पोस्ट देखिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2022 का वैकेंसी आया है न्यू। अभी इसका फॉर्म भरने का डेट एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, जो बाद में रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है 4710, इसमें 3 ग्रेड का वैकेंसी है। ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ठीक है, 3 ग्रेड का वैकेंसी है और ग्रेड 2 में 35 वैकेंसी है, 35 वैकेंसी है ग्रेड 2 में। ठीक है, और ग्रेड 3 में है 2521, 2521। ठीक है, और ग्रेड 4 में है 2154, मीन्स 2154 वैकेंसी है। ठीक है, और जो हमारा फॉर्म भरने में जो हमारा चार्ज किया जाएगा वो क्या है, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, दोनों के लिए सेम चार्ज है। कितना है? 1000 चार्ज है, 1000। ठीक है, और ST SC फीमेल के लिए नो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ST SC और फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, और देखिए जो वैकेंसी का टाइप है, जितने पोस्ट यहां पर दिए गए हैं, किस किस टाइप के पोस्ट है। ठीक है, और कौन कौन सा क्वालिफिकेशन इसमें डिमांड किया गया है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सिविल इंजीनियर, जो सिविल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलोंग विथ जो डिप्लोमा भी किए हुए हैं इन सब्जेक्टों से, उनके लिए भी यह वैकेंसी फिट बैठता है। ठीक है, आगे देखिए। मैनेजर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, जो सबसे फेमस वैकेंसी होता है, यही वैकेंसी होता है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट मिलेंगे इसी वैकेंसी में होता है। यह वैकेंसी किसी भी एक सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप इंग्लिश में हो, मैथ में हो, साइंस में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर ग्रेजुएट हो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 60% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और देखिए मैनेजर अकाउंट्स का जो पोस्ट है, इसमें चार्टेड अकाउंटेंट सबका पोस्ट आया है। CA का है, ICWA का है और CS का है। और जो बीकॉम किए हुए हैं और जो MBA किए हुए हैं, उनके लिए भी यह वैकेंसी है। ठीक है, फिर मैनेजर पोस्ट के लिए हिंदी, इसमें हिंदी कंपलसरी है। ठीक है, आपको हिंदी में MA किया हुआ होना चाहिए अलोंग विथ इंग्लिश में भी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में आप अगर MA है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपको इसमें किसी भी चीज में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ साथ स्टेनो का टाइपिंग आपको आना चाहिए। 1 मिनट में 80 स्टेनो टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर टाइपिस्ट हिंदी का अगर देखें तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ग्रेजुएट के साथ साथ आपको टाइपिंग एकदम हिंदी टाइपिंग जरूरी है और 30
वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आएगा तो वॉचमैन के लिए आएगा, क्योंकि 8 पास है ना, 8 पास स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट ना ही मैट्रिक है, ना ही ग्रेजुएट है, ना ही इंटरमीडिएट है, जो 8 पास है कोई भी स्कूल से, रिकॉग्नाइज स्कूल से, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वॉचमैन की। असिस्टेंस ग्रेड 2 हिंदी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज काफी होना चाहिए, जो उसको टेस्ट के जरिए उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इस वैकेंसी के लिए आपको 28 इयर्स एज मांग रहा है, तो आपका लिमिट है लास्ट 28 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए, मैनेजर के पोस्ट के लिए भी 28 इयर्स है। ठीक है, और मैनेजर अकाउंट्स के लिए भी लगभग 28 ही ईयर होगा। ठीक है, अब मैनेजर हिंदी के लिए है ना 35 इयर्स है। ठीक, स्टेनो के लिए 25 है, टाइपिस्ट हिंदी के लिए 25 है, वॉचमैन के लिए भी 25 है, और असिस्टेंट टू हिंदी के लिए लगभग 30 इयर्स होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एग्जाम के लिए, अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, सीबीटी टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा प्लस ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा, और ये दोनों एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा और प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, और इस सबों के लिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मींस आपको कंप्यूटर में टेस्ट देना होगा। ठीक है, और जो वॉचमैन का जो एग्जाम होगा है ना, उसमें क्या किया जाएगा, सीबीटी टेस्ट तो आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल भी देना, इसमें रनिंग भी करना है, लॉन्ग जंप भी करना है, और हाई जंप भी करना है। ठीक है, वॉचमैन के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप जानिए कि जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी कितनी है, लगभग आपको 29,000 तक सैलरी इसमें मिलेगा। और अगर हम बात करें मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो सबसे फेमस पोस्ट है, उसके लिए आपको सैलरी 1 लाख प्लस सैलरी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें वॉचमैन के लिए, तो वॉचमैन के लिए आपको सैलरी मिलेगी लगभग 23,000 से 64,000 के बीच में। ठीक है, और एक चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैनेजर के पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा, मैनेजर के पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा इसके लिए, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो एग्जाम होगा ना वो बैंकिंग पैटर्न में होगा, सिर्फ मैनेजर के लिए, मैनेजर के पोस्ट के लिए बैंकिंग पैटर्न का एग्जाम होगा, जो बैंक में जिस तरह का सिलेबस होता है और जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 35 होंगे, और मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 35 मार्क्स का रीजनिंग होगा, और 35 मार्क्स का मैथ होगा, और टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एक चीज, ठीक है, 60 मिनट का एग्जाम होगा, और हर सब्जेक्ट में 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, तीनों को 20 मिनट, अगर इसका 20 मिनट खत्म हो गया तो इसका 20 मिनट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसका खत्म होगा फिर इसका स्टार्ट हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम। टोटल दिस एग्जाम इज बेस्ड ऑन बैंकिंग पैटर्न, क्योंकि ये एग्जाम को अब टीसीएस एग्जाम लेता है। ठीक है, तो न्यू वैकेंसी है, जो स्टूडेंट बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं वो इस वैकेंसी में हाथ आजमा सकते हैं, डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।